कुछ लोग बोल देते हैं विकास के बारे में, लोगों को मालूम ही नहीं है बिहार का कितना विकास हुआ। 400 सब नेता लोग खाता नेता बनावता तो गरीब से बना मजबूत होकर चल जाता जाकर बैठ के गरीब के मोच के खाता। कितना सरकार होइल ना कितना सरकार होइल सब देखते देखते हमनी को मरे के किनारे आ गए। रोड पर लड़का लेकर रहत आनी सब इतना महंगा सब कुछ सामान हो गइल बा। गरीब आदमी कहाँ से किनी का करी? 500 रुपया बनियारी मंदिर काफी होई। तो वोट मांग के चल जाता, केहू कुछ नहीं करता। घर दुआर ना ऐसा नेता के वार्ड ऐसा निकला हुआ वोट देते देते चला एकरा के वोट से आओ तो बात है वो आइयो सब लोग ना यहाँ आवता तो या सब लोग आवता कर जोरता रोता गावता सब लोग तो रोटी हो जाता। जब बीत जाता तो सब लोग किसी जा जाता कोई खाता नहीं कितना बाकी में रहता नहीं सब कहाँ पर थी नरकटिया का जाने जाने के साधन क्या है? टेम्पू से। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देश विदेश जाकर बाल बच्चा लोग को मर जाता मोर मुँह नहीं देखो मालिक मर गई केरला में ठोकर लाग के। केरला में अब की 1.5 महीना भइल माने 1.5 महीना होता है मालिक ठोकर कमाए कोई लवाना इनके हस्बैंड जो है ये जम्मू कश्मीर में काम करते थे, मगर 1 महीने पहले उनकी वहाँ मृत्यु हो गई, मगर इनको कोई भी कंपनसेशन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उनकी कोई उम्मीद भी नहीं दी गई कि मिलेगा। और इनके 2 बेटियां हैं, 2 आपकी बेटी बची है, उनकी शादी करना है और ये अब अकेले घर संभाल रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिल जाएगा। मजदूरी 100 रुपया सबसे ज्यादा दिक्कत होना बात मनरेगा नहीं चला मनरेगा सर मनरेगा बरसात में नहीं चल रहा। मनरेगा क्या कहानी है, लोग अपना फेवर का लोग का बनवा लेता है कार्ड, ठीक है, और लेबर से अपना काम करवा के उसी कार्ड पे पेमेंट करवाता है। जो लेबर लोग का जो कार्ड बनता है उसी कार्ड पे पेमेंट करवाता है, मतलब वो अपने आदमी का अपने थ्रू का पैसा निकाला जा सके, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। तो हमनी के कोनो तरह से कि कब दहा जाता उनमें तो पहले फान 15-25 घर से ऊपर है टोटल 20-25 को घर से ऐसा ही हालत जो है ना नदी के ऊपर जो हम नहीं गए ना ऐसा ही हालत है उधर सब जगह बाढ़ बहुत ज्यादा बाढ़ कटले बटे तो मुँह से उजर के यहाँ आके बसल बाद मैनाटांड प्रखंड और सिकटा प्रखंड ये दोनों चंपारण का नंबर 1-2 प्रखंड में बाढ़ पीड़ित एरिया है। इस 4-5 गांवों में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और बाढ़ से 4 साल के अंतराल में लगभग 90 से 100 घर की कटाव हुई है। वहां पर डैमेज विभाग को डीडीसी ने आदेश दिया पक्का ठोकर का निर्माण कराने का, मगर विभागीय उदासीनता के कारण उस बंगाली टोला बिरंची में कोई बाढ़ निरोधी कार्य नहीं पूर्ण हुआ, न पक्का ठोकर का निर्माण हुआ। स्थिति यह है कि वहां के लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। पैसा वोट से इतना पैसा होता, हम गरीब आदमी कहाँ से देगी उतना पैसा में लेट हो जाला तो तार काट देला लो, फिर जोड़ाला तो 1200-1300 रुपया पड़ाला तो जोड़े ला लो। एक छोटा सा घर है, मान लीजिए उसमें सिर्फ 2 बॉल जलता है सर, गर्मियों सीजनों में सिर्फ 2 पंखा चलता है, 2 बल्ब है 0 वाट का, उसमें सर 10-10 हजार 12-12 हजार का बिल आता है सर। आप बताइए जो हम लोग इतना लंबा बिल आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसा रोड है, हम लोग को लाज नहीं है, इतना पानी हेल करके जाते हैं, कपड़ा उठा करके ऐसे ही हेलते हैं, बच्चे भी डूब जाते हैं लोग। इसके लिए सरकार है ही नहीं है। वोट ले लेने के बाद बैठ जाता है, उसके बाद पब्लिक जहन्नुम में जाए, कुछ भी हो जाए, इसके लिए नहीं है सरकार। ओरिजिनल काम कोई नहीं होता है, नहीं होता है, कोई भी काम ओरिजिनल नहीं होता है, चाहे कोई भी करावे। ये रोड अभी गोली बात बोल रहा है जी, 6-7 महीने पहले ही 6 महीना पहले अभी तो टूट गया है।
टूट गया। हाँ, देखिए ना आपके पास अभी 6 महीना दिन बना हुआ है। पहले पीसीसी ढलाइया हुआ था, उसके बाद टूट गया। देखिए 6 महीना में टूट गया। हम ठेकेदार से बोले जैसे काम क्यों करते हैं, तो वो बोलता है कि वार्ड सदस्य घूस मांग रहा है, तो हम भाग गए हैं। अभी बरामदा पर दरी बिछाकर बैठे हुए बच्चे, इस बरामदा पर भी बच्चे हैं। अब भवन की कमी से बैठाना पड़ता है, सर्दी में तो ग्राउंड में बैठाते हैं। विद्यालय में प्रतिदिन मात्र 2 ही शिक्षक आते हैं, बच्चों की संख्या भी नगण्य के बराबर है। हॉस्पिटल है क्या? हम लोग डॉक्टर का इंतजार करते करते उसमें जितना गजेड़ी भंगेड़ी है लपेड़ा, अब मान लीजिए जो उसमें कोई आदमी नहीं रहता है तो सादा के लिए खाली रहेगा। अभी के पीरियड में तो उसमें 10 लड़का अभी भी पी रहा होगा गांजा, स्मैक, जो भी जितना नशा होता है सब उसमें होता है। दारू वगैरह सब भी उसमें शाम में पिया जाता है और कुछ नहीं। कोनो सरकारी सुविधा खोजल जाता तो हमने के नहीं मिलत, सब नहीं खत्म हो जाता। हॉस्पिटल में जाल जाता, मरीजी लेके तका तो बेतिया जा, पटना जा और गोरखपुर जा मेडिकल में, यहाँ कोनो सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं 12-1 बजे खाओ कर यहाँ से चले जाते हैं, दूसरा कौन काम करते हैं। इस हॉस्पिटल में पहले डिलीवरी होता था, लेकिन आज के डेट में नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर, कोई यहाँ लेडीज डॉक्टर चाहे जेंट्स डॉक्टर कोई नहीं आता है, कोई दवा नहीं मिलता है। किसी को उससे सुविधा नहीं है। बिल्डिंग भर बन गया है, लेकिन उस बिल्डिंग अस्पताल से गांव का कोई सुविधा नहीं मिलता है। 2007 में बना, तब से आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया। चीनी मिल पूरा खोखला हो गया, इसमें का जितना भी सामान था सब खत्म हो गया। कितना वर्कर लोग तो मर चुके, एक ही नहीं है, कितना वर्कर यहाँ का मर चुका है। कितना, केवल भूख है, प्यास है, कुछ मिलता नहीं है, सरकार कुछ देती नहीं है खाने के लिए। मेरे पिताजी इसमें नौकरी करते थे, ये संस्था बैठ जाने से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम में है। उसके अलावा ये चनपटिया भी बैक में चला गया। देखिए धान का भाव है ये नहीं है, खादर का भाव है दुनिया भर का, दवाई का रेट दुनिया भर का है। किसान करेगा क्या? किसान तो ये धान बेच कर कुछ भी करेगा। यूरिया कभी सरकारी रेट में मिलता ही नहीं है, कभी 200 से 300, 350, 400, 450, 520 में भी हम लोग खरीद कर अपना खेती किए। आता है मगर इधर रहता रुकता नहीं है, नेपाल भी चला जाता है और ब्लैक बेच देता है डीलर लोग। आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बदहाली, अशिक्षा, भूखमरी देश में सबसे ज्यादा हम लोग के राज्य बिहार में है। हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, यही सरकारी स्कूल से पढ़कर हम भी निकले हैं, इसी मिट्टी के बेटे हैं। तो इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं। अगर हमको भगवान ने